एक आदमी को 3 दिनों के बाद फांसी होनी थी। जेलर जो है कैदी के पास जाते हैं और उसकी अंतिम इच्छा पूछते हैं। तभी जो कैदी होता है वह कहता है कि सर रहने दीजिए, आप मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूरी कर पाएंगे। तभी जो जेलर साहब होते हैं वह कहते हैं, अरे बताओ तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। हर कैदी की जो है फांसी से पहले अंतिम इच्छा पूरी की जाती, तुम भी बताओ, तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। तो वह कैदी जेलर से कहता है कि सर मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, क्या आप मेरी पत्नी को जो है यहाँ एक रात के लिए बुलवा सकते हैं। जेलर जैसे ही यह बात सुनते हैं वह एकदम से चौंक जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि यह कैसी अंतिम इच्छा है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा थी। जेलर किसी तरीके से जो है उसकी पत्नी को फरमान भिजवाते हैं और उसके बाद उस कहानी में जो होता है वो वाकई बहुत ही दिलचस्प है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्या आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की कहानी हमारी बहुत ही दिल दहला देने वाली है और बहुत ही मार्मिक कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। तो कहानी को पूरा जरूर सुने। कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर इसी प्रकार सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल आज की हमारी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अलीगढ़। वो अलीगढ़ में ही दो दोस्त रहते थे। बचपन से ही वह एक दूसरे के साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ खेलते थे। बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती इस कदर से थी, लगता ही नहीं था कि वो दोनों दोस्त हैं, ऐसा लगता था कि वो दोनों सगे भाई से भी बढ़कर हैं। दोनों बड़े होते हैं धीरे धीरे और पढ़ाई लिखाई उन दोनों ने बहुत ज़्यादा की नहीं थी। एक का नाम होता है प्रमोद और दूसरे का नाम होता है सुबोध। उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की नहीं थी और जब वह बड़े हो जाते हैं तो जो है दोनों की शादियां हो जाती हैं और उसके बाद जो है वह दोनों अपने परिवार की जो है आजीविका चलाने के लिए दोनों लोग एक कंपनी में काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं और उस कंपनी में भी वह दोनों जो है साथ ही काम किया करते थे और वहाँ पर भी वह एक दूसरे के भाई तरीके से ही रहते थे। उसी कंपनी में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम वंदना था। वंदना बेहद ही खूबसूरत थी और एक दिन वंदना की मुलाकात सुबोध से हो जाती है और दोनों में हाय हेलो होता है और धीरे धीरे दोनों जो है आपस में बातें करने लगते हैं और बहुत ही जल्द वह जो है अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे का जो है खाना लाते। वह जो है सुबोध का खाना वंदना खा लेती और वंदना का खाना सुबोध खा लेता था। इतनी गाढ़ी उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। और जो प्रमोद था वह एक दिन सुबोध से कहता है कि भाई मेरी भी इस लड़की से दोस्ती करा दे। जैसे ही यह बात सुबोध सुनता है वह कहता है नहीं, वह तो जो है मुझसे ही उसे बात करना अच्छा लगता है, वह किसी और से बात करना नहीं पसंद करती है। जैसे ही यह बात जो है प्रमोद सुनता है वह मन ही मन जो है थोड़ा ईर्ष्यालु होने लगता है और जब भी वह जो है फैक्ट्री में जाते वंदना जो है सुबोध से बातें करने लगती और कभी कभार जो प्रमोद भी है उससे जो है बातचीत कर लिया करता था। लेकिन वह अंदर ही अंदर अब जो है सुबोध से बहुत ही जलने लगा था, उसे बहुत ही उससे नफ़रत होने लगी थी। तभी जो वंदना होती है वह एक दिन कहती है सुबोध से कि सुबोध मैं तुम्हारे रूम पर आना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे खाना बनाते हो, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो। और जो है यह सब बात जो है प्रमोद सुन रहा होता है और जब वंदना उसके रूम पर आती है तो वहाँ पर जो है प्रमोद भी होता है और सुबोध जो है बाज़ार के लिए सब्जी लेने चला जाता है। उसके बाद जो है जब वह लौटकर आता है तो देखता है कि वंदना की लाश खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी हुई है। वह जैसे ही देखता है तो उसके पैरों तलीके से ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था यह किसने किया और अब मैं क्या करूं। तो थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और जो है सुबोध को पकड़ लेती है। सारे सबूत जो है सुबोध के खिलाफ थे क्योंकि मौके या वारदात पर जब पुलिस आई थी तो उस रूम में
में जो है सुबोध और वंदना की डेड बॉडी थी। अब जो है मुकदमा चलता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सुबोध को जो है आखिरी में जो है फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। और जब सुबोध को फांसी की सज़ा हो जाती है तो उसकी पत्नी जो होती है वह उससे जेल में मिलने आती है और जो है कहती है कि तुमने उस लड़की की हत्या क्यों कर दी, आखिर ऐसा तुमने क्यों किया। क्योंकि सुबोध के जो है 2 बच्चे भी थे, लेकिन सुबोध कई बार उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर मन ही मन सोच लेता है कि आखिर बताने से तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब मुझे फांसी की सज़ा हो ही गई है और मुझे अब कोई जो है मुझ पर विश्वास भी नहीं करने वाला है। तो वह जो है उसको जो है यह सब नहीं बताता है। लेकिन जब सुबोध को फांसी होने वाली थी और फांसी के 3 दिन पहले जेलर साहब आते हैं और उससे अंतिम इच्छा की बात पूछते हैं तो वह कहता है कि सर, मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ सोना चाहता हूं। जैसे ही जेलर साहब यह बात सुनते हैं वह मन ही मन सोचने लगते हैं कि मेरे 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा मैंने कोई कैदी नहीं देखा जिसने इस तरीके से फांसी से पहले इस तरीके की मांग की हो। तो अंतिम इच्छा थी। जेलर साहब जो है किसी तरीके से उसकी पत्नी को फरमान भिजवाते हैं, कहते हैं 3 दिनों बाद तुम्हारे पति को फांसी होने वाली है, उससे पहले तुम्हारा पति एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहती है, अगर तुम आना चाहो तो इस तारीख को आ सकती हो। उसकी पत्नी जो है नियत तारीख को जेल में आ जाती है, लेकिन जेलर साहब उससे पहले जिस बैरक में जो है सुबोध बंद था वहाँ पर जो है वॉइस रिकॉर्डर लगवा देते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो सुबोध अपनी पत्नी को कोई बदले की भावना भड़का दे और आगे और कोई भयानक वारदात हो जाए। और वहाँ पर जो है 2 कांस्टेबल भी तैनात कर दिए जाते हैं। जैसे ही उसकी पत्नी जो है सुबोध के बैरक में आती है और वह जो है उसे देख देख कर फूट कर रोने लगती है और सुबोध के जाकर पैर पकड़ लेती है और सुबोध भी उससे लिपट कर रोने लगता है। और वह रोते हुए उसकी पत्नी कहती है कि जो है 3 दिनों बाद आपको फांसी हो जाएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आपने उस लड़की को मार दिया? आप प्यार करते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने उस लड़की को मारा क्यों? तभी वह कहता है कि तुम नहीं जानती, हमारे जो भारत का कानून है वो अंधा कानून है, क्योंकि कानून के ऊपर काली पट्टी बंधी हुई होती है। हमारे भारत का कानून केवल सबूतों पर ही विश्वास करता है और सारे सबूत जो है मेरे खिलाफ थे, तो इसलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ बताया ही नहीं। और फिर सुबोध जो है बताता है अपनी पत्नी को, कहता है कि उस कंपनी में जो वंदना नाम की लड़की थी उससे हमारी सिर्फ दोस्ती ही थी। वह मेरा टिफ़िन खा लेती थी, मैं उसका टिफ़िन खा लेता था। यही बात जो है प्रमोद को अच्छी नहीं लगी और वह मन ही मन जो है हम लोगों से जलने लगा। एक दिन जब वंदना मेरे रूम पर आई थी और मैं सब्ज़ी लेने चला गया, इसी बीच जो है प्रमोद आया, उसने उसके साथ जो है बलात्कार किया और उसकी जो है चाकू से जो है हत्या कर दी। और उसके बाद उसने पुलिस को भी उसी ने फ़ोन कर दिया कि इस जगह पे एक लड़की की हत्या हो गई है और आप आ जाइए और पकड़ लीजिए। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर जो है वंदना की लाश पड़ी हुई थी और थोड़ी देर में पुलिस आ गई और सारे सबूत जो है मेरे खिलाफ थे, तो इसलिए मुझे तो फांसी होनी ही थी। खैर, परमात्मा को जो भी मंजूर हो, अब उसमें क्या हो सकता है। यह सब बात जो है जेलर साहब अपने ऑफिस में बैठकर सुन रहे थे और जो वहाँ पर जेलर साहब के पड़ोस में और जो जेल के अधिकारी थे वह भी यह सब सुन रहे थे। जेलर साहब की आंखें नम हो जाती हैं यह बात सुनकर कि किसी निर्दोष को फांसी होने जा रही है। और जैसे ही सुबोध की पत्नी यह बात सुनती है तो वह उनसे रोती हुई कहने लगती है कि आज तक आपने मुझे यह सब बताया क्यों नहीं। तो वह कहता है, मैं बताकर क्या करता, क्योंकि सारे सबूत मेरे खिलाफ थे और मुझे फांसी की सज़ा भी हो चुकी थी, तो आखिर मेरी बात पर कौन विश्वास करता।
उसकी पत्नी जो है यह सुनती है और रोने लगती है। दोनों इसी तरीके से जो है एक दूसरे के रोते हुए रात काट लेते हैं और सुबह हो जाती है। सुबह जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर जाने लगती है तो जो पत्नी जा रही थी वह मुड़ मुड़ कर अपने पति को देख रही थी और जो पति होता है वह अपनी पत्नी को देख रहा था। तभी जो उसकी पत्नी होती है वह एक बार फिर से बहुत तेज़ से आती है और उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि अगर मुझे अगले जन्म में मानव का जन्म मिले तो मैं चाहूँगी मेरे पति आप ही बनो। इतना कहकर वह जो है वहाँ से रोती हुई निकलने लगती है और जितना भी जेल का स्टाफ था उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जेलर साहब की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जेलर साहब सोचने लगते हैं कि आखिर एक निर्दोष को फांसी होने जा रही है, यह तो बहुत ही गलत है। अगर इस निर्दोष को फांसी हो जाएगी तो कानून पर से सभी लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। वह उस ऑडियो को जो है वायरल करते हैं और जेलर साहब जान रहे थे कि मरने से पहले कोई भी इंसान जो है झूठ नहीं बोलता है। उसने जो भी कहा था वह सच ही होगा और जो है उसके बाद यह ऑडियो वायरल होता है और इस केस की फाइल फिल खुलती है और जांच की जाती है तो पता चलता है कि वाकई में जो है सुबोध निर्दोष है और जो दोषी होता है उसका दोस्त प्रमोद होता है। सुबोध को कोर्ट के माध्यम से जब सबूत पेश किए जाते हैं तो उसको बरी कर दिया जाता है और जो प्रमोद होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। इस तरीके से जो है एक निर्दोष को जेलर साहब की वजह से फांसी होने से बच गया। और आज की कहानी में इतना ही। बाकी इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।